गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी। सावन का महीना था, लेकिन आसमान सूखा पड़ा था। खेत प्यासे थे और मन भी। उसी गांव में रहती थी फुलवा, जिसकी आंखों में अब भी सपनों की चमक थी, लेकिन होंठ सूखे हुए थे, पानी की तरह, प्यार की तरह। फुलवा की उम्र भले ही 18 की थी, पर जिम्मेदारियां 40 की। माँ नहीं थी और बापू बीमार रहते थे। खेत भी आधे सूख चुके थे। उसने जवान होते होते यह समझ लिया था कि उसकी मोरल यानी उसका हौसला, उसका जोश अब सिर्फ दूसरों के लिए बोझ बन गया है। मोरल चढ़र री जवनियाँ ए सैयाँ, बूंद बूंद के तरसत बा। ये लाइन फुलवा अक्सर खुद से कहती जब कुएं पर पानी भरने जाती या खेत में अकेले हल चलाती। एक तरफ उसका बदन जवान हो रहा था, दूसरी तरफ सपनों में बार नहीं, सिर्फ सूखा था। गांव का सैयां राजा, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, देखता था फुलवा को। पर देखना और समझना दो अलग बातें थी। वह उसके बदन की जवानी देखता, पर दिल की प्यास नहीं। गांव में चर्चा होने लगी थी, फुलवा अब सयानी हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। लेकिन फुलवा शादी नहीं चाहती थी। वह चाहती थी सम्मान, एक मौका, थोड़ी सी बराबरी, बूंद बूंद पानी नहीं, जीवन की नहर। एक दिन राजा ने उससे कहा, तेरी उम्र अब काम करने की नहीं है, बिहाने की है। फुलवा मुस्कुराई, पर वो हंसी दर्द की थी। राजा बाबू, मोर देह न देख, मोर प्यास समझ, बूंद बूंद तरसत बानी, प्यार के, समझ के और सबसे ज़्यादा एक पहचान के। राजा कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार उसने फुलवा को औरत नहीं, इंसान की तरह देखा।